सकेंगे डॉक्टर। अलग से होगी NET-UG। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रहने वाले जो भी छात्र आयुर्वेद में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अब BAMS में दाखिला लेने के लिए 12वीं पास होने की बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। यह नई व्यवस्था NET-UG परीक्षा के जरिए लागू की जाएगी, जो विशेष रूप से आयुर्वेदिक संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए होगी। इस बदलाव से कई छात्रों को फायदा होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो 10वीं के बाद ही इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग NCISM से मिली जानकारी के अनुसार यह नया कोर्स केवल सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन में ही शुरू किया जाएगा। इन इंस्टीट्यूट्स को आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। MP में कई लोगों को नौकरी से निकाला, आउटसोर्स कर्मचारियों पर सख्ती। जी हां, मध्य प्रदेश में जहां एक और सरकारी अमले को दिवाली से पहले वेतन देकर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी सौगात दी गई, वहीं आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को कर्ज लेकर त्योहार मनाना पड़ा। इसके अलावा चपरासियों, चौकीदारों, सफाई कर्मियों, पंप ऑपरेटरों तक को भी दिवाली पर वेतन दिलाने में सरकार असफल रही। इतना ही नहीं, वेतन मांगने वालों पर सख्ती दिखाते हुए कई लोगों को तो नौकरी से ही निकाल दिया गया है। ओनल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने राज्य सरकार और कंपनियों के इस रुख का जमकर विरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिवाली के महापर्व के मद्देनजर कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही अनियमित कर्मचारियों को भी वेतन तय तिथि के 4 दिन पहले ही देने को कहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। लाडली बहनों को 3000 रुपए महीना, ऐसी है सरकार की आर्थिक स्थिति। बता दे, मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना की राशि 3000 बढ़ाने को लेकर कई बार ऐलान किया जा चुका है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में करीब 2.5 गुना बोझ आ जाएगा। वहीं कांग्रेस लगातार 3000 रुपए प्रति महीने देने का सरकार पर दबाव बना रही है। सरकार को अभी योजना के चलते हर महीने 1574 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ा रहा है। यदि सरकार 3000 महीना देती हो तो हर महीने सरकार पर 2.4% का अतिरिक्त भार आएगा, जिसके चलते महिलाओं के खाते में 3777 करोड़ रुपए हर महीने डालने होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के समर्थन में आया संस्कृति बचाओ मंच। कुंभ में मुसलमानों को दुकानें देने का बड़ा विरोध। बता दे, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिया गया एक और बयान इन दिनों प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में कहा था कि महाकुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अब पंडित शास्त्री के इसी बयान के समर्थन में संस्कृति बचाओ मंच भी उतर आया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का भी एक बयान सामने आया है। तिवारी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कुंभ में मुसलमानों की दुकान को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। सड़क पर बेसुध पड़ा रहा आरक्षक, राहगीरों ने नहीं ली सुध, इलाज से पहले तोड़ा दम। कोतवाली थाने में पदस्थ एक आरक्षक की बीती रात मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि आरक्षक ड्यूटी के दौरान गश्त पर निकला था। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप वह अचानक बाइक से गिर गया था। करीब आधे घंटे तक वह बेसुध हालत में सड़क किनारे पड़ा था। हैरानी की बात यह है कि राह से गुजरते हुए लोगों की नजर आरक्षक पर पड़ी, पर किसी ने भी पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। बताया जाता है कि कोतवाली पुलिस को अपने सोर्स से आरक्षक के विषय में जानकारी मिली। डायल 100 उसे लेने के लिए मौका स्थल की ओर रवाना हुई, जहां उसे सड़क से उठाकर जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां इलाज शुरू होने से पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बैंक हॉलिडे आ गई छुट्टियों की लिस्ट। लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। बता दे, अक्टूबर का महीना खत्म हो चुका है, नवंबर महीने की शुरुआत भी हो चुकी है। अक्टूबर की तरह नवंबर में भी त्योहारों की भरमार रहने वाली है। त्योहारों के चलते स्कूल, बैंक, सरकारी संस्थानों में अवकाश रहेगा। अगर आपको भी बैंकों से संबंधित कोई काम है तो जल्द निपटा लें, क्योंकि नवंबर के अधिकांश दिन बैंकों में छुट्टी रहने वाली है। इन छुट्टियों के कारण चेकबुक, पासबुक अपडेट कराना, पैसे जमा कराना, कई काम प्रभावित हो गए। आइए जानते हैं नवंबर में कितने दिन बैंकों में अवकाश रहेगा। बता दे, 9 नवंबर को शनिवार, 10 को रविवार की छुट्टी रहेगी। वहीं 15 को गुरु नानक जयंती और कार्तिका पूर्णिमा है, और 17 तारीख को रविवार, 23 को फिर चौथा शनिवार है। फिर 24 नवंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। MP के मेले में 8000 लोग हुए बेहोश। परिजनों ने मरीजों को स्ट्रेचरों और कंधों पर उठाया। बता दे, मध्य प्रदेश का यह अजब गजब मेला है। प्रदेश के दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर में हर साल भाई दूज के मौके पर 3 दिन का यह मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला के रूप में जाना जाता है। मेले में लाखों लोग आते हैं। विशेष तौर पर सर्पदंश से पीड़ित या अन्य जहरीले जानवरों के काटने के बाद लोग यहाँ आते हैं। इससे पहले मरीजों को सिंध नदी में स्नान करना होता है। खास बात यह है कि सिंध में डुबकी लगाते ही अच्छे भले लोग बेहोश हो जाते हैं। ऐसी हालत में इन्हें मंदिर
ले जाने के लिए प्रशासन हजारों स्ट्रेचर की व्यवस्था करता है। कई मरीजों को उनके परिजन कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। जिला प्रशासन ने इस बार 3000 स्ट्रेचर की व्यवस्था रखी है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस बार अभी तक करीब 8000 पीड़ितों को स्ट्रेचर पर मंदिर तक ले जाया गया। कमलनाथ का स्वास्थ्य खराब, अचानक रद्द किए गए उपचुनाव के प्रचार कार्यक्रम। बता दे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के प्रचार दौरे रद्द हो गए हैं। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते कमलनाथ के चुनावी कैंपेन से जुड़े दौरे कैंसिल करने पड़े हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर प्रदेश की दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करने वाले थे। आज सुबह अचानक उनके ये सभी कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि कमलनाथ सूबे के बुधनी और विजयपुर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा और रैलियां करने वाले थे। वे 5 और 6 नवंबर 2024 को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सोमवार को अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के चलते उनके ये दोनों दौरों से जुड़े कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। 1200 साल पुरानी पशुपतिनाथ प्रतिमा में दरार पहुंची, छठे मुख तक ट्रस्ट सीएम से करेगा बात। बता दे, मध्य प्रदेश के 1200 साल पुराने पशुपतिनाथ मंदिर की अष्टमुखी प्रतिमा में क्षरण और दरार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये दरार अब प्रतिमा के 6वें मुख तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिमा की वर्तमान स्थिति को लेकर मंदसौर के पूर्व भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और मंदिर के ट्रस्टी विपिन जैन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा कर सुधार के लिए केमिकल एक्सपर्ट व बजट की मांग करने की बात कही है। बता दे, यहाँ 20 नवंबर को 64वां प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब एमपी में बनेगा एलिफेंट कॉरिडोर, जनहानि पर 25 लाख मुआवजे का प्रावधान। जी हां, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक एक करके 3 दिनों के भीतर हुई 10 हाथियों के मौत के मामले में मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में फैसला लिया गया है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में हाथियों के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही बफर और कोर एरिया जोन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एलिफेंट टास्क फोर्स भी गठित की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं। इसलिए अभी जो घटना घटी, इसमें हमने जनहानि को लेकर 8 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति दिया, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति किया जाएगा। हाल ही में जिन 2 व्यक्तियों की मौत हुई, उनके परिवारों को भी इस फैसले से जोड़ा गया है।